गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे, है ना। एक का दिन मैंने बता दिए थे, फिर से देख लो। गंगा किम हंति, तो गंगा पापम हंति। केतकी गंधकम अग्राय के स्वयं आयनयन्ति, तो के की जगह आ जाएगा षटपदा। सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, वाग्भूषणम। प्रतिरसायनम किम अस्ति, तो किम की जगह आ जाएगा मित्रम। सर्वस्व के परीक्ष्यन्ते, तो 5वें में आ जाएगा स्वभाव। अब इसके बाद है एक पदेन। ठीक है, ये तो एक ही शब्द में लिखना है। प्रश्न लिखोगे पहले गंगा किम हंति, आंसर में लिखोगे पापम। केतकी गंधकम अग्राय के स्वयं आयन्ति, तो उत्तर में लिखोगे षटपदा। ठीक है, एक पद एक शब्द में लिखना है, सिर्फ एक पद में। ठीक है, दूसरा है वाक्य में। एक वाक्य उत्तरम लिखत, तो केशाम कृते महो दधि अपरो नास्ति, तो इसका उत्तर आ जाएगा व्यवसाय द्वितीय कृते महो दधि अपरो नास्ति। केशाम हट जाएगा, केशाम की जगह आ जाएगा व्यवसाय द्वितीय कृते महो दधि अपरो नास्ति। ठीक है, दूसरा अर्थे समयोक्ति कहा परिभव पदम याति, तो आएगा उत्तर इसका, ये सामने ही लिखा है, मैं बाद में फोटो इसकी पिक भी भेज दूंगी। ठीक है, अभी समझ लो। अर्थ संयुक्तो अपि कर्पणा परिभव पदम याति। यहाँ ये जो का लिखा है, ये का हट के क्या आ जाएगा कृपणा। कृपणा यानी कंजूस। फिर संता कानी धनंती, तो संत पापम तापम च दैन्यम धनंती। संत पापम तापम च दैन्यम धनंती। फिर कान आतिथ्य कह मूर्धिन वर्तते, तो स्वभावम आतिथ्य गुणः मूर्धिन न वर्तन्ते। कीदृशो वही स्वयं उपशाम्यति, अतीर्णे पतितो वही स्वयं उपशाम्यति। फिर अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अब इसका पूरा उत्तर देना है ना। दानेन कानि भवन्ति, तो दानेन भूतानि वशी भवन्ति वैराणि नश्यन्ति। दानेन कानि भवन्ति, दानेन भूतानि वशी भवन्ति वैराणि नश्यन्ति। फिर पुरुषम केन विभूषन्ति, केयूरः हारः स्नानं विलेपन च पुरुष न विभूषयन्ति। बुद्धजन सकाशात में किम भवत, बुद्धजन सकाशात में मति ब्रह्मम व मदः व्यापगतः। ठीक है, इन तीनों के आंसर ये हैं।
फिर रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थान को भरिए। पहला है दानेन वसी भवंती, तो पहले में क्या आ जाएगा? भूतानी। दानेन भूतानी वसी भवंती। फिर दूसरा है ध्रुति सिंही किम घृत कनक मालो अपि लभ्यते, तो इसमें आ जाएगा स्वा। धुति से ही स्वा किम घृत कनक मालो अपि लभ्यते। तीसरा केतकी गंध अघ्राय स्वयं मायंती, तो इसमें आ जाएगा षटपदा। षटपदा यानी भवरा। घा क्षमा शास्त्रम करे यस्य किम न करिष्यति, तो इसमें आ जाएगा दुर्जनः। घा वाले में क्या आ जाएगा? दुर्जनः। अतीत ही गुणान् सर्वान् मूर्धनि वर्तते, तो इसमें आ जाएगा स्वभावो। क्या आ जाएगा लास्ट वाले में? स्वभावो। पहले में भूतानी, दूसरे में स्वा, तीसरे में षटपदा, चौथे में दुर्जनः, पांचवें में स्वभावो। फिर है योग यथा योग्यम योज्यत, सही जोड़ी मिलाओ। शशि बाघभूषणम गजीव मित्रम ज्वरीब, तो पहला क्या है? पहला है शशि, तो शशि, अब यहाँ देखो शशि में क्या आएगा? तापम। बाघभूषणम, तो इसका आएगा भूषणम। गज इव मद अंधः, गज इव मद अंधः। मित्रम प्रति रसायनम, मित्रम प्रति रसायनम। ज्वर इव मदो में व्यपगतः, ज्वर इव मदो में व्यपगतः। पहला तापम, दूसरा भूषणम, तीसरा मदंधः, चौथा प्रतिरसायम, और पांचवा मदों में व्यपगतः। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, ये हो गई सही जोड़ी। फिर है शुद्ध वाक्यानाम सम्यक आम, शुद्ध वाक्यानाम सक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। पहला दिया है आम और ना मतलब सही गलत, ठीक है। का दिया है इसमें अलंकृतः मूर्धजः
पुरुषम विभूषयन्ति, मतलब जो आभूषण धारण करते हैं वो पुरुष का आभूषण होता है। सही है कि गलत? तो यह जाएगा ना, गलत। संस्कृता वाणी पुरुषम सलम समल अलंकृति। संस्कृत वाणी यानी संस्कार वाणी पुरुष का अलंकार होती है। सही है कि गलत? तो ये हो जाएगा आम यानी सही। पुरुष की जो संस्कार वान वाणी रहती है वही उसका अलंकार होती है। फिर ग तृणे पति तो वही स्वमेव उपसाम्यति। तृणे पति तो वही स्वमेव उपसाम्यति, मतलब जो घास पे गिरी हुई अग्नि रहती है वो स्वयं शांत हो जाती है क्या? कि घास रहित जगह पर तीली गिरती है तो शांत होती है। तृणपति तो यानी घास पर गिरी हुई अग्नि स्वयं शांत हो जाती है, तो ये गलत है। नहीं, तृण पर अगर गिरेगी तो आग लगेगी। तृण रहित होता तो यहाँ पर आम हो जाता, पर ये अभी गलत है ना? ना। दानेन परोपि बंधुत्व मुपेति। दान देने से जो पराये होते हैं वो भी बंधु हो जाते हैं, अपने भाई बंधु हो जाते हैं ना, पढ़ा था अभी। तो आम। धृत कनक माला स्वः सिंही धुति लभ्यते। सोने की माला धारण करने वाला जो कुत्ता होता है क्या वो शेर के समान होता है, सिंह के समान होता है? गलत, नहीं, है ना? ये हो गए अपने सही और गलत। अब प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखित क्रियापदानाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे दिए गए पद के लकार पुरुष और वचन लिखिए। जैसे इसमें दिया है अस्मि, अस लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अब धनंती, तीता अंति याद है? तो धन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अंति बहु में आता है ना, तो ये हो जाएगा बहुवचन। दिख रहा है? बहुवचन लिखा है। फिर है हंती, तो हन धातु लट लकार हंती नहीं, हंती शब्द है तो हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर श्री, श्री लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क्र लट रिट लकार, क्र क्या है ये देखो, करिष्यति धातु है, करिष्य में क्र धातु रिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 8 उदाहरण अनुसारम पर्याय शब्दम लिखत। उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे दिया है गंगा, गंगा को और क्या बोलते हैं? देव नदी। तो देव नदी गंगा का क्या हो गई? पर्याय। पर्याय यानी
एक चीज के अनेक शब्द जो होते हैं, है ना। एक, अब इसमें दिया संतः। संतः को क्या बोलते हैं? और मुनि, ऋषि। संतः का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मुनि ही, ऋषि ही। ख, शिखरः, तो शिखा और चोटी। ग वाला वीरः। वीरः को क्या बोलते हैं? नरपुंगवः। नरपुंगवः। और शक्तिमानः। शक्तिमानः। फिर है षटपदा। घ क्या है? षटपदा। षटपदा यानी भौरा। भौरे को क्या बोलते हैं? भवराः और मधुपाः। भ्रमाः और मधुपाः। नयनयो, तो नयन को क्या बोलते हैं? चक्षु और नेत्र। चक्षु और नेत्र। संत का पर्यायवाची मुनि ही, ऋषि ही। शिखर का शिखा, चोटी ही। वीर का नरपुंगवः और शक्तिमानः। षटपदा भीमराः और मधुपः। नयनो, चक्षु और नेत्र। ये हो गए पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द यानी एक शब्द को और क्या बोलते? समानार्थी शब्द। अब दिया है रेखांकित पद अन्याधृत प्रश्न निर्माण कुरुत। जो रेखांकित पद दिए गए हैं, इन शब्दों के नीचे जो रेखाएं दी गई हैं, इनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है। और जब भी प्रश्न निर्माण करो, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। पहले आप का नंबर का ये लिखोगे, ते सर्वत्र मिलन्ति और फुल स्टॉप। ठीक है। ते सर्वत्र मिलन्ति, इसमें फुल स्टॉप लगा है। अब हमको ये जो रेखांकित शब्द दिया है, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में जाएगा ते की जगह के। और क्या लिखेंगे हम इसके नीचे? प्रश्न के सर्वत्र मिलन्ति और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है जब भी आप प्रश्न निर्माण करोगे। दानेन वैराणापि नासम यान्ति, तो दानेन की जगह क्या आ जाएगा? केन। दानेन की जगह क्या आ जाएगा? केन। केन वैराण्यपि नासम यान्ति। फिर है कृपणः परिभव पदम याति, तो कृपणा की जगह क्या जाएगा? कहा परिभव पदम याति और क्वेश्चन मार्क। मे मदः ज्वर इव व्यपगतः, तो मे की जगह क्या जाएगा? कस्य मदः ज्वर इव व्यपगतः और क्वेश्चन मार्क। केयूरः पुरुषम न विभूषन्ति, तो पुरुषम की जगह क्या आ जाएगा? कम। केयूरा कम न विभूषयन्ति। पहले में के, दूसरे में कैन, तीसरे में कहा, चौथे में
कश्य और पांचवें में कम। के, केन, कहा, कश्य और कम। फिर है श्लोक पूर्ति कुरु। तो ये श्लोक दिए गए हैं, आपको आगे में देखकर ये पूरा फिलअप करना है, ये आपको ही करना है, ठीक है। आगे से देखना श्लोकों में और इसमें फिलअप कर देना किसके बाद क्या आएगा। ये हमारा पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर हो गए, ठीक है। इसलिए के श्लोक जो दिए हैं पार्ट 4 के, ये मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इनको लिखना है, ठीक है। लिखने के लिए मैं इन श्लोकों की फोटो भेजूंगी, तो ये श्लोक आप लिख लेना, ठीक है, इनके हिंदी अर्थ। और कॉपी कंप्लीट कर लेना है सभी को। चलो, ये हो गया हमारा पार्ट 4। इन श्लोकों के अर्थ लिख लेना, मैं भेज दूंगी। और प्रश्न उत्तर कॉपी में कंप्लीट कर लेना सब, है ना। चलो, ऑल ऑफ यू गुड डे।